ऐसा एक अनपढ़ गवार जाहिल व्यक्ति भी इस प्रकार का बयान, घृणित बयान नहीं दे पाएगा। इसलिए कि आप माननीय सांसद हैं और अब कितना दिनों से सांसद है। क्या जब 90% लड़कियां नेता के घर परोसे जा रहे थे तो उस समय आप चूड़ी पहने हुए थे? कान में क्या रुआ दाब कर सोए थे? क्या कर रहे थे? उस दिन से नहीं बोली निकल रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं तो मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, कुटुंबा के विधायक अभी हमारे साथ हैं। जीतनराम मांझी के पार्टी से विधायक बने हैं और इन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को चुनाव के मैदान में पटखनी दी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कल बिहार में विधानसभा में बिहार का जो बजट है 2026-27 का, वो पेश किया गया है। विपक्ष जो है इससे असंतुष्ट है। विपक्ष का कहना है कि सबसे छोटा बजट है। 12 मिनट 33 सेकंड में ही ये जो बजट है वो खत्म हो गया। युवाओं के लिए कुछ नहीं है, एकमात्र किसानों के लिए जो बजट में है वो सब चीज देखने को मिला है। विधायक जी से जुड़ेंगे, विधायक जी से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष जो है बजट पर आप लोग पर आरोप लगा रहा है कि बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष के तो काम ही है, अब उन लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार के जनता कितना तेज है। अब बिहार के जनता बोलते कम है, काम ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए जब बिहार के जनता के काम दिखाई पड़ रहा है तो उन लोग के नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भाई अब लगता है कि अब उन लोग के तब दिखाई पड़ेगा जब 25 में से 5 गो रह जाएंगे। हाँ, अबरी में तो लग रहा है कि 5 गो लोग वापस होने वाले हैं। क्या है कि जो स्थिति है उन लोग को दिखाई नहीं देगा। पूछिए ना कि 2005 के पहले बजट क्या था बिहार के और अभी क्या बजट है। उन्हीं लोग से पूछ लीजिए, उन लोग से ईमानदारी से पूछिए कि 2005 के पहले बजट क्या थे बिहार के, आज क्या है। अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे कि लोग तो सत्ता पक्ष के हैं। तो उन्हीं लोग से पूछ लीजिए कि अभी का बजट कितना है। आंकड़ा पूछ लीजिए, आंकड़ा पिछला उन्हीं लोग से आंकड़ा पूछेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, विपक्ष का जो ये स्थिति हुआ चुनाव में 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई, 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया, क्यों ऐसी स्थिति हुई? स्थिति उत्पन्न उन लोग अपने कर लेते हैं। एक तो जिस पार्टी में है, पार्टी का उनका लोग भरोसा उन लोग पर करता नहीं है। जहां देखिए जाति धर्म से ऊपर उठ के नहीं विकास के बारे में सोचिएगा तो जनता कैसे बिहार के आपको अवसर देगी। तो अवसर नीतीश कुमार के इसलिए देते हैं कि इन्होंने सब वर्ग का जो वोट दिया नहीं दिया, हम लोग भी सबके बधाई देते हैं। हम तो पिछला बार हमसे कोई बाइट ले रहे थे तो भाई उन लोग को बोल दिया कि जो पक्ष में है चाहे विपक्ष में, हम तो जो जीते हैं सबको बधाई दिए और जो हारे हैं उन लोग के भी सभी लोग के बधाई दिए कि फिर भाई मेहनत करना है। तो हम लोग तो ये सब ईर्षा द्वेष से तो राजनीति करते नहीं है और ईर्षा द्वेष से राजनीति करना भी नहीं चाहिए। नीट मामले पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का कहना है कि पटना में जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके 90% जो लड़कियां हैं वो नेताओं को सप्लाई की जाती है। इस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, ये तो पप्पू जी से पूछते तो अच्छा होता, लेकिन बिहार के वो गाली देने के काम नहीं करे। गाली शब्द है। जिस प्रकार का ये बचकाना हरकत है, ऐसा एक अनपढ़ गवार जाहिल व्यक्ति भी इस प्रकार का बयान, घृणित बयान नहीं दे पाएगा। इसलिए कि आप माननीय सांसद हैं और अब कितना दिनों से सांसद है। क्या जब 90% लड़कियां नेता के घर परोसे जा रहे थे तो उस समय आप चूड़ी पहने हुए थे? कान में क्या रुआ दाब कर सोए थे? क्या कर रहे थे? उस दिन से नहीं बोली निकल रहा था। आप लोग को पूछना चाहिए। इस प्रकार का बयान बहुत ही गड़बड़ बयान है और नहीं देना चाहिए। ये जानते हैं कितना बड़ा ये मनहानि का मुकदमा करने योग्य है। उनको प्रूफ देना चाहिए कि हम भी नेता हैं, करिएगा। अमुक अमुक व्यक्ति के घर अमुक हॉस्टल का छात्रा जाती है। इस प्रकार का जब तक कुछ नहीं कहिएगा अब पूरा बिहार के गाली दीजिएगा क्या? आप भी नेता हैं, उन नेताओं की बात की है, आप मानहानि का केस करिएगा। देखिए, व्यक्तिगत तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनको आगे आन के बिहार वासी को जवाब देना चाहिए। इस प्रकार का माफी उनको मांगना चाहिए
कि इस प्रकार का गलत बयान बाजी से बचे और उन सब अपना ये सोशल मीडिया में दिखाने के लिए इस प्रकार के बोलते हैं ताकि हमको बहुत ज्यादा और हाईलाइट हो जाए, पॉपुलैरिटी मिले। हाँ पॉपुलैरिटी मिले। तो पॉपुलैरिटी ये तो जनता गाली दे रही है, पॉपुलैरिटी किसे? जिसका बेटी हॉस्टल में पढ़ रहा है, बताइए वो क्या सोचेगा, उसका माँ बाप क्या सोचेगी, वो लड़की के आत्मा पर हाथ रख के पूछिए उन लोग क्या सोचते होंगे कि हम लोग के हे दृष्टि से देखा जाता है। क्या इस प्रकार का बयान किसी मामले में सही है? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग के पूछिए कि उनको तो प्रूफ देना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए कि अमुक अमुक नेता, अमुक अमुक मंत्री, अमुक अमुक विधायक, अमुक अमुक सांसद ही छात्रा परोसे जाते हैं और फलना फलना हॉस्टल से। तो जब ऐसा इस प्रकार का उनके पास कुछ लिस्ट नहीं है, इस प्रकार से बोल देना कि सभी छात्रा, एक तरफ से गालियां नहीं हुआ कि सभी छात्रा पर कलंकित भावना से देखे, हे दृष्टि से देखने का काम किए, बहुत ही अपमानित बिहार के लिए किए हैं और उनको माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो आने वाले समय में उनको जनता माफ नहीं करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम जीतनराम मांझी के पार्टी के और कुटुंबा से विधायक ललन भुइयां जी हमारे साथ थे। क्या कुछ कहना है इनका? पप्पू यादव को जो है ये जो उन्होंने बात कही है उस पर माफी मांगना चाहिए और लाइमलाइट लेने के लिए इस तरीके का जो बयान है वो देते रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।